Assalamu alaikum everyone, welcome back. First of all, Ramzan Mubarak to all of you. Moving on towards our topic, today our topic is about psychoanalytical feminism. Psychoanalytical feminism जो है वो ऐसी थ्योरी है जिसमें बेसिकली ये बात करती है कि जो आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं स्पेसिफिकली अंडर 4 ईयर ऑफ एज, वो बच्चों की लेटर ऑन एक्सपीरियंसेस को कैसे इफेक्ट करते हैं। और ये जो साइकोएनालिटिकल फेमिनिस्ट्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो आपकी सबकॉन्शियस बनती है वो बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से इफ़ेक्ट होती है और एज फ्रॉम 1 to 4 ईयर्स, जिसमें बच्चों को बहुत सी चीज़ें जो हैं वो याद नहीं होती, सो दे डोंट हैव क्लियर रिकॉल ऑफ दोज इवेंट्स। सो इफ़ यू सी द सेंस ऑफ वोमेन, तो वोमेन सबकॉन्शियसली इफेक्टेड बाय देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड सेम गोज टू मैन। लेकिन यहाँ पर हम वोमेन पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि अगर एक सोसाइटी में सबऑर्डिनेशन है, एक सोसाइटी में इनइक्वालिटी है और पैट्रियार्की है, तो औरत उसको अपने बहुत सारे हालात में एक्सेप्ट क्यों कर लेती है और ये इनइक्वालिटी आती क्यों है। सो वुमेन साइकी इज़ डीपली अफेक्टेड बाय हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। इसके बारे में एक सिगमंड फ्राइड ने जो है वो डेवलपमेंटल थ्योरी भी दी थी। और 1976 में जूलियट मिचेल ने उनकी एक पब्लिकेशन है जो है साइकोएनालिसिस इन फेमिनिज्म। तो इसने पहली बार साइकोएनालिसिस को फेमिनिज्म के साथ लिंक किया और इसका जो आर्टिकल था इसने बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर में इंटरेस्ट जनरेट किया। और जो सिगमंड फ्राइड है, जो इसकी एक डेवलपमेंटल थ्योरी है, बहुत ज़्यादा वो कंट्रोवर्शियल भी है, इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो नेवरदलेस दे होल्ड सम मेरिट्स और इसके ऊपर ये बेस्ड है। और जो आर्टिकल था वो तो बेसिकली ये फोकस कर रहा था कि हाउ द वे वी अंडरस्टैंड और द वे वी नो द वर्ल्ड एज अ फीमेल और एज अ मेल विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। एंड जो दुनिया बनाई हुई है पैट्रियार्की ने कि एक मर्द कैसे अंडरस्टैंड करता है या इसको एक औरत कैसे अंडरस्टैंड करती है, इसमें डिफरेंस क्यों है, इसको बहुत ज़्यादा साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस करती है इसको। अब सोसाइटी में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पैट्रियार्की तो है, औरतों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अब समहाउ बेटर हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पैट्रियार्की की झलक ज़रूर नज़र आती है। लाइक अगर आप किसी औरत से पूछें कि आपको नज़र आती है, तो वो कहेगी हाँ मुझे नज़र आती है। वो आपको अपना कोई एक्सपीरियंस बताएगी कि लास्ट वीक मेरे साथ इस तरह हुआ, या मतलब आपको जो भी अपना वो एक्सपीरियंस बताएगी बस वो समहाउ पैट्रियार्की से रिलेटेड होगा। तो अगर आप सेम थिंग मर्द से पूछें तो ही विल गिव यू डिफरेंट व्यू। सो दिस वे ऑफ डिफरेंस इन द वे ऑफ नोइंग, इन द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग वर्ड दैट पैट्रियार्की हैज़ क्रिएटेड। सो इस डिफरेंस का सोसाइटल कंडीशन से जो है बहुत ज़्यादा ताल्लुक है और वो कंडीशनिंग आपके बचपन में स्टार्ट होती है, ठीक है। और इसमें देयर आर 2 मेन सेक्शंस ऑफ साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म। इसमें माइक्रो लेवल है एंड मैक्रो लेवल है। माइक्रो लेवल जो है इसमें दिस इंक्लूड्स योर चाइल्डहुड लर्निंग एंड फॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, एंड इट एक्सप्लोर्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी। एंड देन देयर इज़ अ मैक्रो लेवल। और मैक्रो लेवल में जो है इट इन्वेस्टिगेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, जेंडर की कंस्ट्रक्शन को जो है ये इन्वेस्टिगेट करती है। और एंड इट इनकम्पासेस कंटिन्यूअल रीइंफोर्समेंट ऑफ पैट्रियार्की, examination of masculinity and femininity, and then there is a emergence of adult sexuality as well. So जो इसकी psychoanalytical feminism की roots हैं, we can trace that to Sigmund Freud. अब सिगमंड फ्राइड की डेवलपमेंटल थ्योरी है एंड इट फोकसेस ऑन हाउ गर्ल्स एंड बॉयज़ आर मैच्योर। और वो मैच्योरेशन का जो प्रोसेस है वो दोनों के लिए इतना डिफरेंट है कि वो फंडामेंटल डिफरेंस क्रिएट कर देता है इनके सोचने के अंदाज में। इनको पता भी नहीं होगा, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल में दोनों में एक डिफरेंस होगा। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, फीमेल सफर ऑडिबल कम्प्लेक्स बिकॉज मेल एज्यूम फिजिकल सुपीरियोरिटी। और ये जो फिजिकल एज्यूम्ड सुपीरियोरिटी है ये कहीं बचपन में ही औरत के दिमाग में कहीं सबकॉन्शियस लेवल में एक इंफीरियरिटी जो है कम्प्लेक्स क्रिएट कर देता है। अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि बचपन में बच्चों के दिमाग में इस तरह कुछ नहीं होता और फ्रॉइड वाज लाइक अ क्रेजी पर्सन, और ये कैसी बातें। इस तरह थ्योरी को जो है साइकोएनालिस्ट फेमिनिस्ट ने बहुत ज़्यादा उन्होंने बड़ा स्टडी किया, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। फेमिनिस्ट में नैन्सी जॉर्डो थे और जूलियट मिचेल थे। तो ये साइकोएनालिस्ट थ्योरी कहती है कि बिकॉज अ मैन या अ चाइल्ड बचपन में ही सीज के ही इज़ अ फिजिकली सुपीरियर और गर्ल सीज के फीमेल इज़ इंफीरियर फिजिकली, तो वो एक मेल चाइल्ड की तरह बनना चाहती है। शी वांट्स टू हैव ऑल दोज फिजिकल एंड अदर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेल हैज़। और ये इसलिए होता है कि बचपन में लड़के को बाप के साथ ज़्यादा अटैच करना और उसको ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करना ताकि वो कुछ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट करे। और जो फीमेल है वो शी रिजेंट्स दिस, और वो दिमाग में ये बना लेती है कि शायद मैं इंफीरियर हूँ। वो ये सोचती नहीं है, बल्कि सबकॉन्शियस लेवल में जो है वो उसके सबकॉन्शियस में चल रहा होता है।
एंड शी इनकॉर्पोरेट्स सच इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स विच ट्रीट्स हर लाइफ, और वो सोच लेती है सबकॉन्शियसली कि मे बी आई एम इन्फीरियर फिजिकली और इन सम अदर वेज। तो इस थ्योरी में बहुत ज़्यादा एजम्पशंस हैं, और जो इसकी फेमिनिस्ट्स हैं उन्होंने पार्शली कुछ चीज़ें निकाली हैं इसमें से। अगर आप सिगमंड फ्राइड की थ्योरी पढ़ें तो आपको काफ़ी बहुत ज़्यादा अजीब लगेगी। तो लेकिन नेवरदलेस इट इज़ इन योर कोर्स। अब से नैन्सी चौड्रो ने साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म पर बहुत ज़्यादा लिखा है। वो कहती हैं कि बचपन में बच्चों और बच्चियों के साथ जो इनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, हालांकि ऑन द सरफेस लेवल सिमिलर लग रहे होते हैं, लेकिन बड़े सर्टन डिफरेंसेस होते हैं इनके अंदर, जो इनके दिमाग रजिस्टर करते हैं रिप्रेजेंटेशंस की वजह से। और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बच्चा होता है ही सेपरेट्स फ्रॉम हिज मदर, सेपरेट इन द सेंस कि वो सोशली अपने फादर से अटैच हो जाता है, या फिर यानी बाहर के काम करना वगैरह, एंड दैट क्रिएट द सेंस ऑफ अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंस, यानी वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ मोर एसोसिएट हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड गर्ल्स डेवलप मोर सिम्बियोटिक सेंस ऑफ सेल्फ। बेशक आपकी सारी चीज़ें इक्वल हों, आपकी एजुकेशन इक्वल हो, घर में जो खाना पीना है बच्चों का वो इक्वल हो, बट जस्ट दिस वन थिंग देयर पेरेंट्स आर मोर प्रोटेक्टिव फॉर देयर गर्ल चाइल्ड। इससे ही एक ऑटोमेटिकली जो सेंस ऑफ रिलेशन होती है, जो सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन होती है बॉय की ज़्यादा होती है अपने फादर के साथ, और गर्ल की मदर के साथ ज़्यादा होती है। सो गर्ल्स डेवलप मोर सिम्बियोटिक सेंस ऑफ सेल्फ विद मदर्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, लेकिन अब बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। साइको एनालिटिकल अब कम यूज़ हो रही है, पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन बहुत से हाउस होल्ड में ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। इसमें अगर ये देखा जाए कि गर्ल का बहुत ज़्यादा टिल्ट है टुवर्ड्स मदर, और बॉयज़ का ज़्यादा टिल्ट है टुवर्ड फादर, नॉट इन टर्म्स ऑफ लव, रादर इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग, तो वो थोड़ा इम्बैलेंस आ जाता है पर्सनैलिटी में। सो आइडियली बोथ किड्स शुड बी टिल्टेड टुवर्ड बोथ पेरेंट्स इक्वली। तो इससे होता ये है कि बॉयज़ में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस इन सेंस ऑफ अथॉरिटी आ जाता है, और गर्ल्स जितनी भी इंडिपेंडेंट हो, एटलीस्ट दिमाग में वो एक डिपेंडेंस प्रमोट हो रही होती है। वो पहले चाइल्डहुड की बात की है, अब ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। जो इसमें ऑपरेशन है इट इज़ एक्चुअली रूटेड इन साइकोलॉजिकल फिनोमेना, और ये होता है कि यानी अगर बचपन के कोई डायनामिक्स है, मेल चाइल्ड आर मोर एसोसिएटेड विद मेल चाइल्ड मोर एसोसिएटिंग विद फादर एंड गर्ल चाइल्ड मोर एसोसिएटिंग विद मदर, तो गर्ल चाइल्ड में कॉम्प्लेक्स पैदा होना शुरू हो जाता है। एंड शी वांट्स टू बी लाइक हर ब्रदर, शी वांट्स टू गो आउटसाइड, एंड व्हेन शी कांट सो शी रिलेट्स टू बिकम मोर एंड मोर लाइक मदर है। और ये जो एक साइकिल है ये रीइंफोर्स होता है, बार बार रिपीट होता है, और इवेंचुअली लड़के के दिमाग में आ जाता है कि इट वुड बी मोर एडवांटेज टू बी अ मेल फीमेल। अगेन वो ऑडिबल कम्प्लेक्स वो दोबारा रिप्रोड्यूस होता है, और ऑडिबल कम्प्लेक्स यही है कि गर्ल वांट्स टू बी मेल, और शी फील्स लाइक बीइंग मेल कैन गेट मोर एडवांटेजेस, शी फील्स इन्फीरियर टू अ मेल। और इसमें फिर ये होता है कि मेल डोमिनेंस प्रोड्यूस होता है, जैसे एक सर्टन लेवल पर दिमागी तौर पर एक औरत भी जो है एक्सेप्ट कर रही होती है, और फिर आपकी जेंडर्ड सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। सो अगर आप इसको मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो आप सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी जो है वो डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन पेपर में ये इतनी ज़्यादा नहीं आती क्योंकि इसको लिखना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं उससे कोइंसाइड करती है। सो मूविंग ऑन, अब अगर इसको देखेंगे इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ये तो चलो हमने देख लिया कि क्या है, इसकी वजह क्या है और इसका इफेक्ट क्या है। तो वी नीड टू सी कि हाउ टू फिक्स इट। टू फिक्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके जो पेरेंटल रूल्स हैं इनको मोर बैलेंस किया जाए। घर में ये ना हो कि औरत को एक सर्टेन रूल में देखा जाए कि सिर्फ किचन यानी सिर्फ नर्चरिंग रोल में, और वाह को सिर्फ बाहर के काम काज वगैरह में। बेशक काम दोनों कर रहे हो, फिर भी ये चीज़ हो जाती है कि बच्चे मदर को एक सर्टेन रोल में देखते हैं और फादर को एक सर्टेन रोल में देखते हैं। Like father is seen somebody who is dealing with decision making or dealing with outside world, and mother is strictly seen within the private sphere even if she is working outside. इसका ये होता है कि आपकी जो पेरेंटिंग होती है वो जेंडर्ड हो जाती है, और पेरेंटिंग शुड बी न्यूट्रल, इट शुड नॉट बी जेंडर्ड। और गर्ल कुछ चीज़ें जो है वो फादर से पिक करे, कुछ चीज़ें मदर से पिक करे, और बहुत ज़्यादा टिल्ट ना आए इसमें कि किसी एक तरफ भी रिलेशन की वो नॉट इन टर्म्स ऑफ लव बट इन टर्म्स ऑफ एम्यूलेशन कि वो किसको कॉपी कर रही है, किससे रिलेट कर रही है। ये ना हो कि जो कुछ ट्रेडिशनल रूल्स हैं इसी के अंदर जो है वो फिक्स कर ले खुद को, और किसी एक जेंडर से एसोसिएट कर ले खुद को। और यही एक हल है इसका, एटलीस्ट जो साइको एनालिस्ट थ्योरी ने जो इश्यूज़ हाईलाइट किए हैं इनका यही हल है। एंड सेम गोज़ टू मेल कि वो सिर्फ फादर को लुकअप ना करे, ही गोज़ आउट, नाइट गो आउट एट्सेट्रा। वो मदर को भी जो है वो इंडिपेंडेंट रूल में देखे, वो मदर को डिसीजन मेकिंग करते हुए देखे। इसके माइंड में जो इमेज बने वो ऐसा ना बने कि औरत सिर्फ एक स्पेसिफिक जेंडर से फिक्स होती है। जब बैलेंस पेरेंटिंग होगी तो फिर बच्चों के दिमाग में एक जो इमेज है ऑफ द ऑपोजिट जेंडर बचपन में जो इनिशियल इम्प्रिंट आता है वो तब बैलेंस्ड होगा। ठीक है,
क्रिटिसिज्म भी है वो ये है कि जो बहुत से थ्योरिस्ट हैं दे आर मिसोगाइनिस्टिक एंड प्लेस मैन इन पोजीशन ऑफ सुपीरियोरिटी ओवर वुमेन। इसके बाद इस पे जो है वो कंक्लूजन आता है। दैट ब्रिंग्स मी टू एंड ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ेंगे। वेव्स ऑफ फेमिनिज्म का जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ अपनी आई हैव टॉक्ड अबाउट इट लिटिल बिट, बट ये अब हम इसको प्रॉपर देखेंगे और इसका जो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म का क्वेश्चन है ये भी कॉमनली आ जाता है। अब जब हम ये पढ़ेंगे वेव्स ऑफ फेमिनिज्म तो यू विल फाइंड एवरी वेव मोर और लेस कोइंसाइड विद दीज फेमिनिस्ट थ्योरीज। Not always, not every time, not always, not every wave in timeline, but in some extent it overlaps with any one feminist theory. And I'll tell you कि कौन सी wave में कौन सी theory ज़्यादा जो है वो prominent थी। And thank you so much for watching my videos. Allah Hafiz.